गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि गायत्री द्वारा संध्या वंदन आवश्यक क्यों है। क्या आप भी रोज संध्या वंदन नहीं करते हैं, सीधे जप करने लग जाते हैं क्या आप भी? तो आज जानिए कि संध्या वंदन करना जरूरी क्यों होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका नित्य करना मनुष्य को बहुत आवश्यक होता है। ऐसे कर्म को हम नित्य कर्म कहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संध्या वंदन आवश्यक क्यों होता है, इसको करना जरूरी क्यों होता है। संध्या वंदन करने से हमारे अंदर आवश्यक तत्वों का संचय होता है और दूसरा कारण ये है कि अनावश्यक तत्वों का हम त्याग कर देते हैं। हमारे शरीर को रोज ही कुछ न कुछ नई आवश्यकता होती है। प्रत्येक चीज जो गतिशील है उसे अपनी गति को कायम रखने के लिए कहीं न कहीं से नई शक्ति प्राप्त करनी होती है। यदि वह शक्ति उसे ना मिले तो उसका अंत हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कार के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तार के लिए बैटरी की, इंजन के लिए तेल की। इसी तरह अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिजली की आवश्यकता होगी। इसी तरह से पौधों का जीवन भी खाद पानी पर ही निर्भर करता है। पशु पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो या मनुष्य हो, सभी प्राणियों को भूख लगती है। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सब लोग अन्न जल वायु लेकर अपना जीवन जीते हैं। यदि आहार ना मिले तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं है। कोई भी गतिशीलता को कायम रखने के लिए आहार आवश्यक है। इसी तरह से जब कोई भी पदार्थ गतिशील होगा, उसमें मूवमेंट होगी, तो वो प्रतिक्षण कुछ ना कुछ उसमें मल भी बनेगा जिसे जल्दी जल्दी साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रेल में कोयले की राख बनती है, मशीनों में तेल की चीकट जम जाती है, ऐसे ही शरीर में भी प्रतिक्षण मल बनता रहता है। यदि मल की सफाई ना हो तो देह में इतना विष इकट्ठा हो जाएगा कि 2-4 दिन में ही जीवन संकट उपस्थित हुए बिना ना रहेगा। आपने देखा होगा कि मकान में जब झाड़ू ना लगाई जाए तो कितना गंदा घर हो जाता है। कपड़ों को यदि धोया ना जाए, बर्तनों को यदि साफ ना किया जाए, अपने शरीर को यदि धोया ना जाए, नहाया ना जाए तो 1-2 दिन में ही मैल चढ़ जाता है और गंदगी, बदबू, मलिनता और विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से आत्मा भी हमारी सबसे अधिक गतिशील और चैतन्य होती है। उसे भी आहार की और मल विसर्जन की आवश्यकता पड़ती है। स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, उपासना साधना करने से आत्मा को आहार प्राप्त होता है और वह बलवान बन जाती है, चैतन्य और क्रियाशील हो जाती है। जो लोग इन आहारों से अपने अंतःकरण को वंचित रखते हैं, उनको स्वाध्याय नहीं कराते, सत्संग नहीं कराते, उपासना नहीं कराते और सांसारिक झंझटों में ही लगे रहते हैं। उनका शरीर चाहे कितना ही मोटा तगड़ा क्यों ना हो, कितनी ही धन दौलत उनके पास जमा क्यों ना हो जाए, पर उनकी आत्मा हमेशा भूखी ही रहेगी। इस भूख के कारण वह निस्तेज, निर्बल, निष्क्रिय और बेहोशी की अवस्था में पड़ा रहेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आत्म साधना को नित्य कर्म में शामिल करके मनुष्य के लिए उसे एक आवश्यक कर्तव्य बना दिया गया है। आत्मिक साधना करने से प्राप्ति और मल विसर्जन के दोनों कार्य समान रूप से हो जाते हैं। हमारी भावनाओं को, विचारों को बलवान बनाने की, चैतन्य और क्रियाशील बनाने की पद्धति को साधना कहते हैं। ये साधना उन विकारों, मलों, विषयों की सफाई करती है जो सांसारिक विषयों और उलझनों के कारण चित्त पर बुरे रूप से सदा ही जमते रहते हैं। जैसे हम शरीर को 2 बार स्नान कराते हैं, 2 बार शौच जाते हैं, ये हमारे लिए आवश्यक होता है। आत्मा के लिए भी ये क्रियाएं 2 बार होनी आवश्यक है। इसी को संध्या कहते हैं। शरीर से आत्मा का महत्व अधिक होने के कारण त्रिकाल संध्या की साधना का शास्त्रों में वर्णन है, यानी 3 बार संध्या करने का। यदि 3 बार ना बन पड़े तो प्रातः और सायं 2 बार भी काम चलाया जा सकता है। जिनकी रुचि इधर बहुत ही कम है वे 1 बार संध्या वंदन करके भी काम चला सकते हैं। संध्या वंदन करना हमारा एक आवश्यक
नित्य कर्म है, धार्मिक कर्तव्य है। उसे ना करके पाप विकारों का हमारे अंदर जमाव होता रहता है और भूखी आत्मा निर्बल होती चली जाती है। ये दोनों ही बातें पाप कर्मों में शुमार हैं। इसीलिए हम सभी को इन पापों से बचने के लिए संध्या को हमारी आवश्यक नित्य कर्म में स्थान देना ही चाहिए। संध्या वंदन की अनेक विधियां हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। उन सब में सबसे सरल, सुगम, सीधी विधि और जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, उसी उपासना पद्धति का नाम है गायत्री मंत्र से होने वाली ब्रह्म संध्या। इसमें केवल एक ही गायत्री मंत्र याद करना होता है। अन्य जो संध्या विधियां हैं उसमें अलग अलग मंत्र याद करने पड़ते हैं। अनेकों प्रकार की विधि विधान याद रखने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गायत्री मंत्र से संध्या वंदन करने पर आपको सिर्फ एक गायत्री मंत्र से आपका पूरा संध्या वंदन हो जाएगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय को हम संध्या काल कहते हैं। यही समय संध्या वंदन का होता है। सुविधानुसार इससे थोड़ा आगे पीछे भी आप कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। त्रिकाल संध्या करने वालों के लिए तीसरा समय दोपहर का होता है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर शरीर को स्वच्छ कर लें और संध्या पर बैठ जाना चाहिए। उस समय आपके शरीर पर कम से कम वस्त्र होने चाहिए। खुली हवा का एकांत स्थान यदि मिल सके तो अच्छा, ना मिले तो घर पर ही आप कर लें। जहाँ कम खटपट हो और शुद्धता रहती हो वहाँ आप करेंगे तो उसका फल आपको अधिक मिलेगा। आसन आप कुछ का भी ले सकते हैं, चटाई ले सकते हैं, चौकी आदि ले सकते हैं और इस पर आप पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए संध्या के लिए बैठ जाएं। प्रातः काल पूर्व की ओर मुँह करें और सायंकाल को पश्चिम की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पास में जल का पात्र भर कर रख लेना चाहिए। संध्या के 5 कर्म होते हैं, उनका वीडियो मैंने बहुत पहले ब्रह्म संध्या कैसे करें इस टाइटल से बनाया था, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके लिए इस ब्रह्म संध्या के ऊपर एक नया वीडियो भी बना सकती हूँ, अगर आप कहेंगे तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।